ये किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। मान लीजिए यही कलम है, इस कलम की तरफ मैं इशारा करके बोल रहा हूँ ये कलम मेरा है, तो ये जो है ये ज़मीर इशारा है, इसको ज़मीर इशारा। साथियों, जैसा कि आप सबों को आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ, इसमें ज़मीर और उसकी किस्में। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है इसमें ज़मीर और उसकी किस्में, यानी इसमें ज़मीर किसे कहते हैं और उसकी कितनी टाइप्स हैं। इसके बगल में मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है प्रोनाउन, यानी आप आसानी से समझ सके, चूँकि ये क्लास सीटेट में पढ़ने वाले उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जो सीटेट या फिर बीएड की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोनाउन, ताकि आप इसी के हिंट्स से, इसी के मदद से आसानी से समझ सकें कि प्रोनाउन को ही इसमें ज़मीर कहते हैं। यानी जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इसम का इंग्लिश हो जाता है नाउन, इसी तरह से इसमें ज़मीर मतलब प्रोनाउन। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है। उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं और इंग्लिश में इसी को प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, वह कलमा है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल सिंपल है, इंग्लिश में भी हम लोग प्रोनाउन उसी को कहते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकें, उसी को प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें ज़मीर जो इसम के जगह पे इस्तेमाल किया जाए उसको इसमें ज़मीर कहते हैं। अब इसकी एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, यानी एग्ज़ाम्पल को मिसाल कहते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है वह, मैं, हम, तुम, हमारा, उसका वगैरह। ये तमाम जितने भी हैं ये सारे के सारे इसमें ज़मीर हैं, यानी प्रोनाउंस हैं। जैसे अगर हम कहें कि राम मेरे साथ बाज़ार जाता है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ पे वह जो है ये प्रोनाउन है। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि ज़मीर की 4 किस्में हैं। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर की 4 किस्में हैं। चूँकि हेडिंग जो है, हेडिंग पे लिखा है इसमें ज़मीर और उसकी किस्में, तो इसकी किस्म अब यहाँ पे बता रहा है कि ज़मीर की 4 किस्में हैं। नंबर 1 ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी ये क्या चीज़ है आगे बताया जाएगा। उसके बाद है ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, फिर चौथे नंबर पे है ज़मीर इशारा। अब आगे चलते हैं और एक की डेफिनेशन को हम देखेंगे। नंबर 1 की डेफिनेशन देख सकते हैं, ज़मीर शख्सी। शख्स, यहाँ पे पता चल ही रहा है कि शख्स यानी व्यक्ति, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि वो ज़मीर जो किसी शख्स के बारे में ज़िक्र करे। मतलब अगर कोई व्यक्ति के बारे में ज़िक्र हो तो उस ज़मीर को ज़मीर शख्सी कहते हैं। बिल्कुल इसी नाम से मिलता जुलता है और इसी से हमको आसानी से पता चल जाता है कि ज़मीर शख्सी क्या है। जैसे मैंने 2 घोड़े खरीदे, तो मैंने 2 घोड़े खरीदे यानी घोड़े खरीदने वाला कौन होगा? मैं होगा। और मैं कोई आदमी ही घोड़ा खरीदता है, कोई आदमी ही घोड़ा खरीदता है। तो यहाँ पे मैं जो है, मैंने, ये ज़मीर है। अब इसकी और थोड़ी सी मिसाल है, आप देख सकते हैं कि इसकी मिसाल 2-3 दिया हुआ है। हम दिल्ली से आए, तो यहाँ पे हम जो है कोई आदमी ही दिल्ली से आने वाला है, तो हम यहाँ पे ज़मीर, इस ज़मीर को ज़मीर शख्सी कहेंगे। यहाँ पे तू कहाँ जाएगा, यहाँ पे तू जो है किसी इंसान को ही पूछा जा रहा है, इसको भी हम क्या कहेंगे? ज़मीर शख्सी कहेंगे। इसी तरह से वह यहाँ नहीं रहते, किसी आदमी के बारे में बताया जा रहा है कि वह किसी जानवर के बारे में नहीं, तो यहाँ पे वह भी है, ये भी ज़मीर शख्सी है। अब आगे चलते हैं ज़मीर की दूसरी किस्म। ज़मीर की दूसरी किस्म है ज़मीर मौसूला। ज़मीर की दूसरी किस्म का नाम क्या है? ज़मीर मौसूला। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि ज़मीर मौसूला किसे कहते हैं। वह ज़मीर है जिसके साथ हमेशा एक सिला होता है। ये सिला क्या चीज़ है आगे बताता हूँ। यानी उस ज़मीर को कहते हैं, उस प्रोनाउन को कहते हैं जिसके साथ एक सिला होता है, मतलब उसके साथ कुछ अटैच रहता है। वो क्या कुछ है वो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी मिसाल क्या है? जैसे जो क्या है? ज़मीर मौसूला है। जो आप देखे होंगे बहुत सारे जुमला में जो कोई, जो के, ये सब इस्तेमाल हुआ होगा। तो यही चीज़ को आप ध्यान से देख सकते हैं कि ज़मीर मौसूला की किस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। जो के,
जो कोई, जो चीज़, जो कुछ, जोनसी वगैरह। तो इसकी मिसाल अब देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे मिसाल में दिया हुआ है, जो लड़का मेहनत करता है कामयाब होता है। तो कामयाब कौन होता है? जो लड़का मेहनत करता है। तो यहाँ पे जो लड़का जो है ये क्या है? ज़मीर मौसूला। और सिला के बारे में मैं बता रहा था कि सिला क्या है, तो उसके साथ और एक छोटा सा सेंटेंस मिलके ही आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो लड़का मेहनत करता है कामयाब होता है, ये भी एक क्या है? सिला है। इसी को हम क्या कहते हैं? सिला कहते हैं। यानी बिना सिला के नहीं आएगा ज़मीर मौसूला। अब इसको हम समझने के बाद आगे दूसरी मिसाल देखते हैं, जो कुछ तुमने सुना साफ साफ बता दो। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो कुछ, ये क्या है? ये भी है ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला, ज़मीर मौसूला। अब इसके साथ भी सिला क्या है? साफ साफ बता दो। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो भागों में बटा हुआ सेंटेंस होता है। यहाँ पे जो कुछ, ये ज़मीर मौसूला है और ज़मीर मौसूला आया, इसी वजह से यहाँ पे दूसरा सेंटेंस आना ज़रूरी हो गया। अब आगे देखते हैं कि तीसरी इसकी किस्म क्या है ज़मीर की, यानी प्रोनाउन की। ये ध्यान से देखिए, ज़मीर की तीसरी किस्म है ज़मीर इस्तिफ़हामिया। इस्तिफ़हामिया का मतलब होता है क्वेश्चन वाला, यानी जिसमें सवालिया निशान हो, उसी को इस्तिफ़हाम कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें व्हाट रहेगा। और ज़मीर मतलब प्रोनाउन जानवे करते हैं। ज़मीर इस्तिफ़हामिया उस ज़मीर को कहते हैं जो पूछने के मौके पर बोली जाए। जो पूछने के मौके पर बोली जाती है उसको क्या कहेंगे? ज़मीर मौसूला कहेंगे। मैंने किसे पुकारा है में, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सी ज़मीर है? मैंने। ये किसी नाम की जगह पे आया तो इसको भी ज़मीर इस्तिफ़हामिया कहेंगे। यानी अगर किसी सेंटेंस में ज़मीर रहे और वो ज़मीर किसी चीज़ का क्वेश्चन करे, उसी क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे? ज़मीर मौसूला कहेंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे जो है तुम क्या कर रही हो, यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या कर रही हो मतलब कुछ क्वेश्चन कर रहा है, कुछ क्वेश्चन कर रहा है। ज़मीर इशारा, ज़मीर इशारा को देख सकते हैं, ये चौथी किस्म है और लास्ट किस्म है। इशारा मतलब भी पता चल रहा है कि हाँ, इशारा करके किसी चीज़ के बारे में अगर पूछा जाए तो उसी को हम ज़मीर इशारा कहेंगे। इसका डेफिनेशन क्या है? तो इस सेंटेंस के अंदर जो भी ज़मीर है, ज़मीर तुम, यानी ये किसी नाम की जगह पे आया तो इससे पता चल गया कि तुम क्या है? ये ज़मीर है। तो इस ज़मीर को हम क्या कहेंगे? ज़मीर इस्तिफ़हामिया कहेंगे, ज़मीर इस्तिफ़हामिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे सेंटेंस में, मैंने किसे पुकारा है। यहाँ पे जैसे तुम क्या कर रही हो, तो यहाँ पे क्या है? तुम, ये जो है ज़मीर इस्तिफ़हामिया है। अब नेक्स्ट चौथी किस्म और लास्ट किस्म देख लेते हैं। उस ज़मीर को कहते हैं जो इशारा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस ज़मीर को कहेंगे जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, उसको ज़मीर इशारा कहेंगे। या फिर उस ज़मीर को कहते हैं जो इशारा के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। अब इसकी मिसाल क्या है आप देख सकते हैं। मिसाल है, यह मेरा है। यहाँ पे जो है यह मेरा है, यह किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। मान लीजिए यही कलम है, इस कलम की तरफ मैं इशारा करके बोल रहा हूँ ये कलम मेरा है। तो ये जो है ये ज़मीर इशारा है, इसको ज़मीर इशारा कहते हैं। इसी तरह से वह आपके हैं, यहाँ पे वह जो है वो भी ज़मीर इशारा है। इसी तरह से वो देखो चाँद निकल रहा है, यहाँ पे वो क्या है? इशारा है, यानी चाँद की तरफ हम ओह कह के इशारा करते हैं। यहाँ पे फिर चौथे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, देखो सांप चल रहा है। तो किसी सांप की तरफ इशारा करके बोला जाता है देखो। तो यहाँ पे ये देखो जो है ज़मीर इशारा है। ये ज़मीर की 4 किस्में हैं। इसके अलावा भी ज़मीर की किस्में हैं। अगर कोई डीपली पढ़ना चाहता है तो उसके लिए वो सारी किस्में हैं। अगर कोई बुक वगैरह लिखना चाहता है या फिर बुक को अच्छी तरह समझना चाहता है, कोई लेक्चरर बनना चाहता है, तो वो उसके लिए है। एग्ज़ाम में सिर्फ इसी 4 किस्मों में से ही आता है। और ख़ासकर सीटेट या फिर बीएड डीएलएड के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो उसमें यही सबसे क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।